एक लेडी जिसका नाम मार्था था, वो बुनाई का काम बैठे बैठे एंजॉय कर रही थी, जैसे वो हमेशा करती थी, अपना फेवरेट गाना सुनते हुए अपनी सी छोटी सी दुनिया में खोई हुई थी। लेकिन जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसने एक हिरन को देखा। उसे वो हिरन बहुत प्यारा लगा। उसने सोचा शायद वो अपनी माँ से बिछड़ गया होगा, और उसने डिसाइड किया कि उसके लिए कुछ खाने का ले आती हूँ। वो धीरे से खड़ी हुई और उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10 बज चुके थे। उसने फिर से विंडो की तरफ देखा, लेकिन अब वो डियर अपने 4 पैरों पर नहीं खड़ा था, बल्कि अब वो अपने 2 पैरों पर खड़ा था। वो तेजी से विंडो बंद करने के लिए भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों को उसकी लाश कुर्सी पर मिली, जैसे उसकी रूह चुपके से उसके जिस्म को छोड़कर निकल गई हो। सतपुरा की पहाड़ियों के पास एक छोटा सा शांत सा गांव बसा हुआ है। वहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते, पर जो रहते हैं वो हमेशा एक रूल को फॉलो करते हैं कि रात के 10 बजे तक अपने दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर लो, क्योंकि उसके बाद कुछ है जो उन जंगलों में घूमता है। ऐसी चीजें जो तुम्हारे अपनों की आवाज में बोलती है और तुम्हें बाहर आने के लिए बुलाती है। कहते हैं अगर तुम उनके जाल में आ गए, अगर तुमने दरवाजा खोल दिया, तो अगले दिन सुबह तुम मिलते हो बिना ऑर्गन्स के। ना कोई खून, ना कोई घाव, सिर्फ एक सफेद बेजान जिस्म, और आंखों में बस एक काली सफेदी, जैसे तुम्हारी रूह चुपके से तुम्हारे जिस्म से निकल गई हो। अपनी माँ के गुजर जाने की खबर सुनकर नवाब वापिस अपने गांव आया, अपनी माँ के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए। नोआ अपने कम रोशनी वाले घर में बैठा था, जो सिर्फ दुख से भरा था। जब से उसकी माँ गुजर गई थी, सब कुछ ठंडा और उदास लग रहा था। इतने में एक फोन बजा। स्क्रीन पर टाइलर का नाम चमका, एक पुराना दोस्त जो नोआ की जिंदगी का बेहतरीन दिनों का हिस्सा था। उसने कॉल उठाया। टाइलर की आवाज में गर्मी थी। वो अपने दोस्त से मिलने को बेचैन था। नोआ ने बताया कि ये गांव टाइलर के शहर जैसा नहीं था। यहाँ कुछ अलग नियम है जो बिना पूछे फॉलो करने होते हैं। पर टाइलर ने इस बात को हल्के में ले लिया। वो आना चाहता था, मिलना चाहता था, और अपना गेमिंग कंसोल लेकर आना चाहता था। नोआ थोड़ा रुक गया, क्योंकि उसने उस रात के बाद कभी मुस्कुराया नहीं था जब उसकी माँ गुजर गई थी। लेकिन टाइलर की आवाज सुनकर उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगी, तो उसने टाइलर को हाँ कर दी। टाइलर अगली सुबह गांव पहुंचा। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों बाद जो मिले थे, उन्होंने एक साथ अच्छा वक्त बिताया। अपने सोशल मीडिया, करियर और कुछ फ्यूचर के प्लान्स के बारे में बातें करी। पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलते रहे, और वक्त का पता ही नहीं चला कि शाम के 7 बज गए। नोआ खड़ा हुआ और किचन की तरफ गया, दोनों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए। और टाइलर अपने फोन में इतना बिजी हो गया कि उसने कुछ महसूस भी नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद नोआ किचन से जोर से चिल्लाया। वो टाइलर को दरवाजा बंद करने के लिए कह रहा था, लेकिन टाइलर ने अपने फोन की वजह से उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नोआ ने एक बार फिर थोड़ा जोर से कहा। टाइलर ने बस अपना सर हिलाया और खड़ा हो गया, फिर चुपके से सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। टाइलर दरवाजा बंद करना भूल गया। टाइलर और नोआ कुछ घंटे बाद दोनों टेबल पर साथ में बैठकर खाना खाने लगे। और खाना खाते हुए
आसपास की बातें करने लगे कि गांव में रहना कितना अच्छा है वगैरह। टाइलर ने अपना खाना खत्म किया और खड़ा हो गया और विंडो के पास गया और बाहर देखा। उसने कहा, इससे शांत जगह में रहना सच में सुकून देता है। नोआ खुश था ये देखकर कि टाइलर यहाँ अपना वक्त एंजॉय कर रहा है। लेकिन अचानक टाइलर ने दूर एक हिरन देखा और उसने नोआ से पूछा, क्या यहाँ गांव में आमतौर पर हिरन होते हैं? नोआ हंस पड़ा और बोला, कभी कभी तो वो सड़क पर भी आ जाते हैं। लेकिन जब नोआ ने टाइलर को देखा तो उसका पसीना छूट रहा था। टाइलर ने डर कर पूछा, क्या ये नॉर्मल है कि हिरन अपने दो पांवों पर खड़ा हो जाए? नोआ इतना हैरान था कि कुछ कह ही नहीं पाया। नोआ हैरान हो गया और धीरे से कहा, टाइलर, विंडो बंद कर। टाइलर ने जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। उसके पैर इतने जोर से कांपते थे कि वो घुटनों के बल गिर गया। टाइलर के मन में बहुत सारे सवाल थे, पर वो एक शब्द भी ना बोल सका। उसकी आवाज धीमी होने लगी, लेकिन फिर भी उसने पूछने की कोशिश करी, नोआ, मेरा एक सवाल है कि तुम्हारी माँ की डेथ कैसे हुई थी? नोआ ने धीरे से जवाब दिया कि वो वक्त पर विंडो बंद करना भूल गई थी। टाइलर ने अपनी बढ़ती हुई डर की आवाज के साथ पूछा, क्या हम सुरक्षित हैं? नोआ एक पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर बोला, हाँ बिल्कुल, फिक्र मत कर, सब कुछ कंट्रोल में है। अचानक छत के ऊपर से कदमों की आहट सुनाई देने लगी। टाइलर सफेद पड़ चुका था, उसका शरीर कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे मुझे अपनी माँ की आवाज सुनाई दे रही है। नोआ कुछ देर चुप रहा, लेकिन फिर बोला, मैं भी अपनी माँ की आवाज सुन सकता हूँ, लेकिन तुम उस पर विश्वास मत करना। वो है। दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इतने में नोआ बोला, टाइलर, याद है ना जब मैंने तुझे दरवाजा लॉक करने को कहा था? तूने दरवाजा लॉक किया था ना? टाइलर कांपते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई नोआ, मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन नोआ समझ चुका था अब कुछ भी कंट्रोल में नहीं था। अब कोई उन्हें बचा नहीं सकता था, कोई इनकी चीखें भी नहीं सुन सकता था। अचानक सीढ़ियों से कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। अचानक वो आवाज रुक गई। नोआ के दिमाग में एक सोच आई कि उन्हें कमरे का दरवाजा तुरंत लॉक करना होगा। वो धीरे से खड़ा हुआ और एक एक कदम लेते हुए दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के फ्रेम के पास जाकर रुक गया और उसने सीढ़ियों की तरफ झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब कुछ खाली था। नुआ ने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने जोर से दरवाजा बंद करने की कोशिश करी, लेकिन